काल के आरंभ में न समय था, न दिन रात, न धरती, न आकाश। केवल एक असीम मौन शांति का साम्राज्य था। न कोई गति थी, न कोई सृष्टि। यह एक शून्य था, लेकिन उस शून्य में छुपा था अपार संभावनाओं का स्रोत। उसी शून्य में ब्रह्मा जी की चेतना विद्यमान थी। एक दिन उस चेतना ने जागरण का संकल्प किया। उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा की। यह इच्छा मात्र एक भाव नहीं थी, यह सृष्टि के विस्तार की पहली लहर थी। ब्रह्मा जी के मन से विचार उत्पन्न हुए। इन विचारों से उत्पन्न हुए पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ब्रह्मा जी ने पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और अंत में मानव की रचना की। सृष्टि का ढांचा तैयार हुआ, लेकिन उसमें जान नहीं थी। सब कुछ स्थिर था, निष्प्राण। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि में गति तो है, लेकिन चेतना नहीं। उसमें न वाणी है, न विचार। यह अपूर्ण थी। तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर उच्चतम चेतना का आह्वान किया। उनकी गहन तपस्या से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई देवी सरस्वती। वह थीं श्वेतवस्त्रा, करकमलों में वीणा, पुस्तक और माला धारण किए हुए। उनका रूप तेजस्वी था, किंतु साथ ही सौम्यता का स्रोत भी। वे थीं ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी। जैसे ही वे प्रकट हुई, सृष्टि में चैतन्य का संचार हो गया। नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं, पवन गीत गाने लगा, पक्षियों ने गान छेड़ दिया। मानवों को वाणी मिली और विचार उत्पन्न हुए। सृष्टि जीवंत हो गई। परंतु तभी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की दृष्टि देवी सरस्वती पर पड़ी और उनकी चेतना विकृत होने लगी। उन्होंने देवी को देखा, पर एक निर्माता की दृष्टि से नहीं। वह सौंदर्य उन्हें विचलित करने लगा। एक अनर्गल आकर उनके भीतर उत्पन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे देवी, तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो, अनुपम हो। देवी सरस्वती ने उनकी दृष्टि में मर्यादा का उल्लंघन देखा। वे समझ गईं कि ब्रह्मा जी मोह में ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टिकर्ता हैं। आपसे धर्म और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। यह जो भावना आपके भीतर उपजी है, वह अनुचित है। संयम धारण कीजिए। किंतु मोह अंधकार बनकर ब्रह्मा जी की चेतना पर छा चुका था। वे देवी के पीछे पीछे जाने लगे। देवी पूर्व दिशा की ओर बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने वहां एक मुख उत्पन्न कर लिया। वे दक्षिण गईं तो उन्होंने दक्षिण मुख बना लिया। पश्चिम और उत्तर में भी ऐसा ही हुआ। अंत में देवी आकाश की ओर उठीं तो ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर भी एक मुख बना लिया। अब ब्रह्मा जी के 5 मुख हो चुके थे और हर मुख देवी की ओर देख रहा था। यह दृश्य देखकर देवगण और ऋषिमुनि स्तब्ध रह गए। यह अनर्थ था। स्वयं ब्रह्मा धर्म की मर्यादा लांघ रहे थे। देवताओं में चिंता और आक्रोश था, पर वे कुछ कहने का साहस नहीं कर सके। तब देवी सरस्वती ने स्वयं निर्णय लिया। उन्होंने क्रोध में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए कठोरता दिखाई। उनकी आंखों में तेज था। वे स्थिर होकर बोली, हे ब्रह्मा, आप धर्म के आचार्य हैं, सृष्टि के पिता हैं। किंतु आज आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि आप मोह को नहीं त्यागते तो मैं आपको श्राप देती हूँ। ब्रह्मा जी क्षण भर ठिठके, पर मोह अभी भी विद्यमान था। तब देवी ने श्राप दिया, चूंकि आपने धर्म का उल्लंघन किया है, आत्म संसार में आपकी पूजा व्यापक नहीं होगी। देवता, मानव, असुर कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। आपका स्मरण केवल कुछ स्थानों और अब ही सीमित रहेगा। श्राप सुनते ही ब्रह्मा जी का मोह टूट गया। उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने क्या किया है। वे भूमि पर गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे।
कापती वाणी में उन्होंने कहा, हे देवी, मैंने अज्ञानवश अपराध किया, मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूँ कि अब संयम और धर्म का पालन करूंगा। देवी सरस्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया, क्योंकि वह अब ब्रह्मांड में गूंज चुका था, अटल और अडोल। तभी से यह देखा जाता है कि विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश आदि की पूजा संसार भर में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही दुर्लभ हैं। भारत में केवल कुछ स्थानों जैसे पुष्कर, राजस्थान में ही उनकी विधिवत पूजा होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।